नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर जोशी। मेरे साथ ज़मीन सर्वे के लिए एक पूरी टीम है जो मैं उससे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में जो है लैंड सर्वे हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 20 अगस्त से हो रहा है ना, 20 अगस्त से हो रहा है। तो उनके लिए जो मूल रूप से जो चीज़ें चाहिए किसान को, और जो ज़मींदार होते हैं कई, क्योंकि जो कुछ लोग बाहर हैं उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ है इसमें, तो ये सारी जानकारी हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, जो लोग ये पहले तो बताइए कि सर ये ज़मीन सर्वे है क्या सर? देखिए, सर्वे एक जब भी राइट ऑफ रिकॉर्ड तैयार करना होता है हमें सर्वे में। सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे हर 30 साल में 30 साल में 30 से 40 साल में करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें भू स्वामित्व, जो ज़मीन का भू स्वामित्व है वो निर्धारित किया जाता है। इसके आधार पे खतियान तैयार किया जाता है। खतियान के आधार पे आप लोगों का ज़मीन का खरीद बिक्री होता है, जमाबंदी जो कायम होता है। तो इसलिए दस्तावेज को, मतलब कहने का मतलब है दस्तावेज अपडेट करने के लिए सर्वे किया जाता है। ठीक है ना, तो मेन सर्वे का यही महत्व है। आप लोग सर, अगर किसी के पास ज़मीन है सर, अपना ज़मीन है, और उनका पेपर कहीं न खो गया हो, अगर पेपर नहीं है तो सर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जिसके पास डॉक्यूमेंट खो गया उसका नकल होता है। डॉक्यूमेंट अभी जैसे मैं आपको बताया, सर्वे क्यों किया जाता है? अपडेट करने के लिए किया जाता है डॉक्यूमेंट को, भू स्वामित्व जो भी है। अब जैसे अगर सर्वे होता है, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उसका नकल होता है। ठीक है, आपका नकल मिल जाएगा। केवाला है, केवाला का नकल मिल जाएगा। खतियान ही है तो खतियान का नकल मिलता है। वो निकाल के विदाउट डॉक्यूमेंट किसी का, हम लोग गवर्नमेंट कार्य कर रहे हैं तो बिना कागज़ के हम लोग किसी का नहीं न्याय कर सकते। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट निकालना, उसका नकल निकालना बहुत ज़रूरी है। आप सर, जैसे अगर किसी के पास पेपर नहीं तो आपकी टीम की तरफ से सर उसको अगर पेपर प्रोवाइड किया जाएगा सर? नहीं, हमारी हमारी टीम की तरफ से हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं, भूमि का सर्वे करने के लिए आए हैं। हम लोग सर्वे करेंगे, जो रैयत लोग पेपर देंगे उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, उसका सरजमी पे स्थल जांच करेंगे, करवाएंगे अमीन के द्वारा। ठीक है, उसके माध्यम से वो रिकॉर्ड जो तैयार होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मेन तो जो रैयत है उनको अपना डॉक्यूमेंट देना है, हमको वेरीफाई करना है वो सब। सर, जो लोग बाहर है और वो नहीं आ पाएंगे तो सर उनका ज़मीन जो कोई और लोग करा सकते हैं अपडेट क्या? देखिए, ये ऑनलाइन जो ये सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वे का नाम दिया गया है इसको। ये सब कुछ इसमें हम लोग ऑनलाइन करेंगे, डिजिटल करेंगे सब। ठीक है, तो बाहर अगर कोई ये रहता है, यहाँ पे नहीं आ पाया है, तो ऑनलाइन वो प्रपत्र 2 डाउनलोड कर सकता है डीएलआरएस के वेबसाइट से, और उसको अपना भर के उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनका, उसको पीडीएफ बना के ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो किसी के माध्यम से नहीं भी होगा तो खुद भी वो कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग स्थल निरीक्षण होगा, जब जो उनका ज़मीन है सरजमी, वहाँ पे उसको दिखाना पड़ेगा उन लोगों को, या उनका जो भी खाते हैं ज़मीन को, उनके रिलेटिव खाते हैं या फिर बटाईदार जो भी हैं वो खाते हैं, उनको वो स्थल जांच करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, उस समय उनको उपस्थित होना गया, जो भी है उनके रिलेटिव भी उपस्थित होकर स्थल जांच कराएंगे। डॉक्यूमेंट के लिए वो ऑनलाइन भी दे देंगे हम लोग, उसको अपलोड करके डॉक्यूमेंट का देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जब खतियान प्रिपेयर करेंगे हम लोग, उसको भी ऑनलाइन करेंगे। तो कहीं भी होंगे बाहर से, दूसरे देश में भी होंगे तो वहाँ से भी वो अपना चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। हर एक प्रक्रम का ऑनलाइन कार्य किया जाएगा, तो ऑनलाइन कभी भी हो, ऑनलाइन अपडेट को देख सकते हैं, चेक। सर, बिहार में होता क्या कि सर कई लोग इलीगल ज़मीन को दबोच रखा है, और सर उनके पास पेपर नहीं होता, दूसरा की ज़मीन होता है, वो रसीद कटाते रहते हैं बरोबर। तो सर ऐसे लोगों का जो ज़मीन जो हड़प चुका है, तो सर उसका क्या बाहर आने का संभावना है? देखिए, इलीगल जो आप कह रहे हैं किस आधार पे मेन होता है? देखिए, गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, हमें साक्ष्य चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट उनका किस आधार पे क्या है, वो गलत हम प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट देगा, दूसरा पार्टी भी देगा कुछ डॉक्यूमेंट, एक पार्टी का, दोनों पार्टी का देखा जाएगा, जिसका हमें संतुष्ट रहेंगे किस आधार पे। सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन में आप लोगों को पारदर्शिता रहेगा। ठीक है, कभी भी कुछ भी इसमें इलीगल हो ही नहीं सकता। आप कभी भी जो भी स्टेप हम लोग करेंगे वो ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। कुछ भी इसमें बहुत सारे स्टेप आएगा। फर्स्ट है आपका स्वघोषणा का, जो रैयत लोगों का प्रपत्र 2 होता है स्वघोषणा का, उसमें भर के ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद यादाश्त पंजी होता है, यादाश्त लिखा जाता है, उसको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। खेसरा पंजी लिखा जाता है, उसको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, उसका एंट्री किया जाता है। ठीक है, वो एंट्री के आधार पे मिनी खतियान प्रपत्र 7 खानापुरी पर्चा बढ़ता है, वो भी ऑनलाइन रहता है। उसके बाद सुनवाई का प्रक्रम होता है, दावा पत्य लगता है, तो उसमें जो जजमेंट देंगे वो भी ऑनलाइन रहेगा। तो ये सब चीज़ एंड तक, जो भी प्रपत्र 21 तक ख़त्म करना सर्वे, तो जो भी हम लोग कार्य करेंगे सब ऑनलाइन कार्य करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अपडेट कर देंगे तो आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। तो उससे पारदर्शिता, इससे एक पारदर्शिता बना रहेगा। ठीक है ना, इसमें इलीगल होने का गुंजाइश ही नहीं है। सर,
सर जैसे होता है क्या कि सर जो अभी ज़मीन का सर्वे होगा सर उसमें मूल रूप से क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए सर? देखिए, जो भी आपका कोई भी रैयत अपना किसी भी ज़मीन का अपना वो चाहता है कि ये मेरा ज़मीन है, बोलता है मेरा स्वामित्व है इसका ज़मीन का, उससे संबंधित उसके पास डॉक्यूमेंट होगा। कोई खरीद करके खाता है, कोई खतियानी पूर्वज का ज़मीन खाता है, तो जो खरीद करके खाता है उसका केवाला होता है, उसका जमाबंदी रसीद होता है, ठीक है ना, उसका अपना आधार कार्ड होगा। जो खतियानी ज़मीन होगा, खतियान का नकल होगा उसका, ठीक है, उसका वंशावली होगा, पूर्वज से रिलेशन क्या है उसका, रिलेशन बताने के लिए वंश वृक्ष होता है, आधार कार्ड ये सब होता है। कोई न्यायालय से कोर्ट से जजमेंट जिनको है तो जजमेंट की कॉपी रहेगी, उसका जो भी डॉक्यूमेंट रसीद रहेगा, ठीक है ना, वो किसी को बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती से संबंधित पर्चा होता है, वो सब रहेगा। भूदान का है, भूदान का पर्चा रहता है। जो भी मतलब जिस आधार पे वो कहता है रैयत कि ये मेरा ज़मीन है, तो उसके पास कुछ ना कुछ साक्ष्य रहेगा, वो फिलहाल भर के देना प्रपत्र 2 में, ठीक है ना। सर एक चीज़ बिहार में कहीं ना कहीं जो होता है कि सर 5 भाई अगर कोई है तो बड़ा भाई के नाम से ज़मीन रहता है और बाकी का उसमें सर हिस्सेदारी लिखा हुआ रहता है, तो सर क्या कभी होता है कि उसका जो आगे का जनरेशन होता है वो ज़मीन पे चढ़ने से उसको मना कर देता है, तो सर क्या वो ज़मीन 5 में बटेगा सर? इस टाइप का कोई सीन है सर? देखिए, जो अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग ये गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, मौखिक कुछ नहीं होता इसमें, लिखित होता है सब कुछ। जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा, मतलब 5 भाई का नाम होगा ना उसमें, खतियान बनाया, फिर तो उसमें पूर्वज का नाम होगा, तो उसका वंशावली लगेगा, तो जितने हिस्सेदार हैं सबका नाम आएगा, ठीक है। केवाला लिया गया है बड़े भाई के नाम से, तो छोटा भाई का नहीं है, तो उसमें जब तक नाम वो अपना सहमति से नहीं करवाते हैं वो लोग अपना, तब तक हम लिखित में जब तक नहीं आएगा तब तक हम उस पर कार्यवाही नहीं कर सकते। अगर सर किसी का अंश दिया हो उसमें छोटा भाई का, तब अगर अंश दिया है, नाम दिया है, तो सबका अपना जो भी होगा संयुक्त खाता, अगर संयुक्त चल रहा है अभी तक तो संयुक्त रहेगा। अगर वो बंटवारा करके रखे हैं, बंटवारा के आधार पे अपना जमाबंदी कायम करके रखे, तो अपना अपना अलग अलग भर के दीजिए, वो तो उनका अलग होगा। सर यहाँ ये जो सर कैंप है सर कहाँ तक के लोगों के लिए है सर? ये अभी पहले तो आप जो जैसे बताए 20 अगस्त है, 20 अगस्त से तो चलो ये सेकंड फेज़ का काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये हम लोग का काम पहले से चल रहा है। पूरे पहले बिहार में 18 अंचल में चल रहा था, 18 जिला में चल रहा था, सॉरी, उसके बाद अब पूरे बिहार में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सुपौल जिला में पहले 5 अंचल में था, पूरे 11 अंचल में चल रहा है। तो 11 अंचल में सरायगढ़ भपटियाही का अंचल हम लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें हमारे साथ हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है ना, शिविर प्रभारी भी, वह विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, और हर 4 गाँव पे एक अमीन का प्रतिनियुक्ति किया गया है। सरायगढ़ अंचल में आपका 38 गाँव हैं, 38 विलेज है, तो 38 विलेज में 4 किसी को 3 गांव हैं, बाकी हर एक 4 गांव पे एक अमीन को प्रतिनियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हम लोग सरायगढ़ अंचल के लिए यहाँ से संचालन कर रहे हैं सर्वे का। यहाँ पे कब तक रहेगा सर ये कैंप लगा हुआ सर? जब तक आप लोग का सर्वे चलेगा तब तक यहाँ पे हम लोग रहेंगे सर्वे करने के, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम है, जैसे ही ट्रांसफ़र हो तो दूसरा स्टाफ आएगा, वो सब तो बात की बात है, लेकिन जब तक सर्वे आप लोग का चलेगा तब तक हमको यहाँ पे काम करना है सर्वे का। तो जो लोग ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं और किसी भी जानकारी को चाहते हैं तो आप चांद पीपर है ये, और ये सरायगढ़ भपटियाही में है, और ये एक ब्लॉक है, मिनी ब्लॉक बोलते हैं सर इसको, मिनी पंचायत सरकार भवन। आप वहाँ करके जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्वे की पूरी टीम मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।